हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय आपका जो वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है, इसके द्वारा आपके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी जो आपकी उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके द्वारा आपकी कुछ समय पहले आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्टें थीं। तो फाइनली इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 14 तारीख से आपके दोपहर के 12 बजे से प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, कैसे आपको बिना किसी मिस्टेक के ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ ही ये जॉब की बात करें तो आपकी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की। तो आप इसमें ऑल इंडिया की कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप में उसमें आपको इसका एग्जाम पैटर्न सब कुछ जानकारी हमने आपको बता दी है। तो बाकी यहाँ पर डेट डेट देख लीजिए। पहले 14 तारीख से आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 10 अगस्त आपकी रात्रि की 12 बजे तक लास्ट डेट आपकी यहाँ पर है। ये आपकी एग्जाम डेट है। फर्स्ट वीक में आपका सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है और इसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट है, जो आपका अलग से यहाँ पर डेट जारी की जाएगी। अब चलिए शॉर्ट में इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपकी टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी हैं। इसमें एजुकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास साइंस में, जैसे आप बीएससी है, बॉटनी हो, जूलॉजी हो या एग्रीकल्चर हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इनमें से कुछ भी आपका एक सब्जेक्ट रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, 3 वैकेंसी हैं। तो यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 1। तो 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी ये आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। बाकी आपके जो ड्राइवर की है, ऑर्डिनरी ड्राइवर, तो इसमें आपकी एक पोस्ट है। तो 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। तो रही पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है और बाकी सभी जानकारी जो है आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। और इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल सा आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करना है। तो अब आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको MP ऑनलाइन आई फॉर्म इस प्रकार से और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। अब वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपकी जानकारी के लिए ही बताया जाएगा। आपको हम चाहते तो 5 से 10 मिनट में भी आपको वीडियो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वही बात है पूरी जानकारी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपकी लिंक दिख रहे हैं, आपकी ये ओपन हो चुकी है। लेकिन ध्यान दीजिए आपकी एक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, इसके द्वारा भी आपकी 633 प्लस पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी चल रही है। यदि आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन है, तो इसको भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो हमने चैनल पर इसका भी फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रूल बुक को डाउनलोड करके पढ़ना है। जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर की ओर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, या सबसे यहाँ पर साइड में ही देखिए, अब यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। अब यदि इसका MP ऑनलाइन आई फॉर्म का आपका अकाउंट बना तो डायरेक्ट आप यूजर नेम पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन कर लीजिए। या आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो नॉट रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप ध्यान से समझिए यहाँ पर प्रोफाइल में आपको, नहीं तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है अभ्यर्थी को। तो आपको यहाँ पर पहले प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सभी जानकारी, पर्सनल जानकारी फिल करनी है और सभी जानकारी आपको 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करनी है और सभी आपको कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नाम, आपका नाम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपका लास्ट नेम, ध्यान दीजिए यदि जिसकी मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम फिल नहीं करना। लेकिन यदि आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर यदि लास्ट नेम नहीं लिखा है तो इस प्रकार से आप NA फिल कीजिए। अब यदि आप NA फिल नहीं करते हैं तो आगे आपका फॉर्म यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। और जिसमें आपका रेड स्टार लगा है वो तो आपको फिल करना अनिवार्य है, और इसमें भी रेड स्टार नहीं लगा है, लेकिन ये इसमें भी एक समस्या आती है। इसके बाद अपने फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम, माता जी का नाम, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको सही से ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट और यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना जेंडर, मेल फीमेल जो भी, इसको आपकी कैटेगरी, अब आपकी जो भी कैटेगरी है, अनरिजर्व हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं और OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर OBC सिलेक्ट करते हैं तो OBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसको। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर को ही आपको यहाँ पर फिल करना है।
यहाँ पर आपको एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है और यहाँ पर आपको एक नया यूजर नेम बना लेना। अब यूजर नेम कैसा होना चाहिए, तो आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको इस टाइप से हम दिखाई देते हैं, जैसे आप इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस टाइप से, तो यहाँ पर आपका यूजर नेम इस टाइप से बना लेना है। इसी टाइप से आपका पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस दोनों होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अजय कुमार, तो इस टाइप से @ फिर आप 6 5 इस टाइप से यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर नंबर लगाइए, तो आप नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, थोड़ा कठिन सा पासवर्ड रहे तो पासवर्ड बनाना है। इसी प्रकार से दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर अकाउंट बन चुका है, लेकिन अभी आपकी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुई प्रोफाइल। अब आपको दोबारा से इस प्रकार से, अब यदि बाहर आ चुकी है तो इस प्रकार से दोबारा से यूजर नेम जो अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड दोबारा से, और जो आपने कैप्चा फिल किया कैप्चा है आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम लॉगिन करके आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने की प्रोसेस दिखा देते हैं। तो अब आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जो प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ चुकी है। अब आपको पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन नाम आपको पहले से दिखा हुआ रहेगा, तो हमने अभी सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर रिमूव कर दी है। तो आपका यदि फर्स्ट नेम में कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। आपका यदि मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और आपका लास्ट नेम यदि है तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको आप यानी ही इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चलिए आइए। अब यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है, आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। फॉर एग्जांपल के आपको हम दिखा देते हैं, यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, और यदि आप लैपटॉप पे पीसी यूज कर रहे हैं तो गूगल ट्रांसलेट में जाकर वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका नाम है तो इस टाइप से आपका पूरा नाम यहाँ पर आपको इस टाइप से पूरा नाम आपको यहाँ पर हिंदी में फिल कर देना। इसके बाद अपनी जो जेंडर है वो फादर्स नेम स्पेलिंग चेक कर लीजिए, मदर्स के नाम स्पेलिंग चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या आप जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी है, यूआर के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, एससी के हैं या एसटी के, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यदि आप ट्राइबल ग्रुप से हैं, बेगा भारी सहारिया, तो उसको टिक कीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ देना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे मैरिड है तो इस पर टिक कीजिए, अनमेरिड है तो इस पर टिक कीजिए, डिवोर्स है तो इस पर टिक कीजिए, विडो या विडोवर है तो इस पर टिक कीजिए, जो भी आपकी है यहाँ पर मैरिटल स्टेटस उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपन नीचे को चले आइए कि आप 40% या इसके अब दिव्यांग हैं, यदि हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यदि आप एस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, विजुअल है, हेयरिंग है, लोकोमोटरी है या मल्टीपल है, जो भी उसको टिक कीजिए। यदि नहीं है तो फिर आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आ जाता है आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता फिल करना है। तो पूरा एड्रेस आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क सब कुछ आपको इसी लाइन में फिल कर देना है। इसके बाद अपना स्टेट, अब जो भी आपका राज्य इस टाइप से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, इस टाइप से यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य इस टाइप से आपका राज्य आ जाएगा। आपका फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और मान लीजिए अब जैसे अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट से मतलब किसी दूसरे राज्य के हैं, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा। आप किसी भी यहाँ पर राज्य को इस प्रकार से आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी जिला है तो यहाँ पर जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से आपका रहेगा, यहाँ पर आपको जो भी आपका जिला है इस प्रकार से पूरी जिले की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिससे आपको और दिखा दी थोड़ा सा और एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो भी आप राज्य यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर आपका पूरा स्टेट आ जाएगा, तो उसको ही यहाँ पर आपको सही तरीके से फिल करना है। और ध्यान दीजिए आपको गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। तो इस टाइप से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपकी तहसील या सिटी का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो फिल कीजिए, पोस्ट ऑफिस वाला। अब ये रहा आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। अब यदि आपका ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम है तो उस पर टिक कीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग यहाँ से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद यदि मोबाइल नंबर कोई मिस्टेक है तो मोबाइल नंबर को अभी आप एडिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी कोई मिस्टेक है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी से लेकर आपको सभी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। कैसे, तो हाई स्कूल सेलेक्ट कीजिए, एग्जामिनेशन में 10th इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना सब्जेक्ट, तो ऑल जनरल सब्जेक्ट फिल कीजिए। इसके बाद रिजल्ट टाइप, तो जो भी आपका है रेगुलर, पार्ट टाइम, रेगुलर टाइप कीजिए। पासिंग ईयर, आपने 10th किस साल पास किया उसकी ईयर फिल कीजिए। बोर्ड का नाम, अब आपका जो भी बोर्ड है, आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड इस टाइप से फिल कीजिए। ध्यान से देखिए, एमपी बोर्ड भोपाल। और आपका यदि राजस्थान बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है उसको फिल कीजिए। सीबीएसई है तो सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड है इस टाइप से आपको फिल कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट सिस्टम, आपका मार्क्स सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था। यदि मार्क्स सिस्टम था तो इसको टिक कीजिए। आपका 10th का रोल नंबर फिल कीजिए यहाँ पर। ऑप्टन मार्क, आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और यदि आपका सीजीपीए सिस्टम है तो फिर आपको सीजीपीए भी आपको ऑप्टन कितने सीजीपीए प्राप्त हुए हैं, और टोटल आपके सीजीपीए 10 पॉइंट था या 7 पॉइंट था, जो भी आपका था उसको फिल कीजिए।
और उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पर परसेंटेज को टिक कीजिए और आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड हो जाएगी। तो हमने इस पर डेमो के लिए आपको ऐड करके दिखा दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th की यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। अब इसी तरह से आपको 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है, अब आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो आपका एक पोस्ट आपकी साइंस लेवल की है, तो यहाँ पर आपको साइंस ही सेलेक्ट करना है। आपका साइंस बायोलॉजी से है या साइंस मैथ से है, जो भी आपका है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर साइंस बायोलॉजी, और आपका रेगुलर, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर और टोटल मार्क, प्रेजेंट और आपके परसेंटेज सॉरी और ऐड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हालांकि हम पहले ऐड की है, लेकिन आप इसी टाइप से ऐड करते जाएंगे। और यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको सिंपल करना क्या हमको दिखाई देती है, जो रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिमूव हो चुकी है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर साइंस मैथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है आपको वही फिल करना है। अब इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करनी, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, आप नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है वो क्वालिफिकेशन आपको प्रोफाइल में ऐड करना आवश्यक रहेगा। यदि यहाँ पर आप सही से ऐड नहीं करते तो जब लास्ट में आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन यू आर नॉट एलिजिबल और मिसमैच दिखेगी, तो आपको फिर समस्या होगी। तो आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी पहले वो आपको कम से कम ऐड करना तो आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास कुछ और भी है आप एक्स्ट्रा और, तो उसको भी आप ऐड कर सकती हैं। तो 12th तक की हमने ऐड कर ली। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ग्रेजुएशन भी ऐड करना चाहती हैं, तो कैसे ऐड करना है वो भी देख लीजिए। सिंपल तरीका है, जैसे हमने 12th की ऐड की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पर आप क्या किए हैं, जैसे बीएससी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी था, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे बैचलर ऑफ साइंस, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो आपको किस सब्जेक्ट से किया है थोड़ा सा यहाँ पर आप आएंगे। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, जो भी आपका है। जैसे यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो आपको एक बार और क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहा है, जैसे बॉटनी था या जूलॉजी था या एग्रीकल्चर था या केमिस्ट्री था, जो भी आपका था। इस टाइप से आप कॉम्बिनेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अपने कॉम्बिनेशन को अपनी जो भी आपकी योग्यता है उसके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी है। इस टाइप से आपको यहाँ पर सही तरीके से लेकिन सेलेक्ट करना है। आपको गलती यहाँ पर नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या होगी। तो इसलिए आपको जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जैसे बॉटनी, एक्वाकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कम से कम एक सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपका यहाँ पर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट टाइप, रेगुलर, पासिंग ईयर। अब आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई है वो, और ध्यान दीजिए आपकी फाइनल ईयर वाली हैं जो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे इसके आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी के नाम, अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर फिल कीजिए। सेलेक्ट सिस्टम, आपका मार्क सिस्टम था, सीजीपी सिस्टम था, जो भी था उसको, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज और ऐड पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड हो जाएगी। और एक बात और ध्यान दीजिए, आप ऐसे परसेंटेज फिल करते हैं तो परसेंटेज आपको यहाँ पर इस टाइप से फिल करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके परसेंट 80 हैं, तो आपको पॉइंट लगा के 00 भी फिल करना होगा, या इसके अलावा कोई और परसेंटेज है तो इस टाइप से आपको फिल करना है और आपको डायरेक्ट ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए हमने सभी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करके दिखा दी। इस तरह हम आपको बार बार बोल रहे हैं, डेमो के लिए है। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है फोटो और सिग्नेचर का। तो फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो में कोशिश कीजिए कि फोटो वाइट बैकग्राउंड की हो और फोटो में आपका नाम भी स्पष्ट लिखा रहे। और आपको फोटो में कैप वगैरह, चश्मा, आपको ये कुछ भी नहीं लगाना है। और फोटो की साइज़ आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 80 की 20 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको दोनों पर इस प्रकार से टिक करना है। अब आपका जो आप जिस कैटेगरी से अपलोड का फॉर्म फिल कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी से, जैसे आपकी ओबीसी, नॉन क्रीमी हुआ, SC ST हुए, तो इनको आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और 200 के 20 से ज़्यादा का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और पिक्सल भी इन्होंने दे दी है। आप हाइट यानी ऊंचाई 200 रख सकती हैं, और चौड़ाई आप यहाँ पर भी 200 रख सकते हैं, और रिसाइज आप यहाँ पर 200 के भी तक कर सकते हैं। अब यदि आपको इमेज रिसाइज में समस्या आ रही है तो इमेज रिसाइज का मैं आपको वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कीजिए। यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट से संबंध, एज रिलेक्शन से संबंध आपके जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पर आपका रहेगा, तो बाकी इन सभी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको प्रिंट पर क्लिक करके अपनी पूरे प्रोफाइल को प्रिंट निकाल लीजिए
और एक बात और, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसके लिंक पर आप एक एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है या कुछ और तो अपलोड नहीं हो गया। यदि ऐसा है तो आपको दोबारा से जाकर कैसे चेंज करना है वो आपको और दिखा देती हैं। तो यहाँ पर देखिए अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट करना है। तो मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर ऊपर सेक्शन देखिए डैशबोर्ड में, तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर पहुँच जाएंगी। क्वालिफिकेशन कोई मिस्टेक है तो ऊपर की ओर देखिए तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिए तो क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इसी टाइप से आपको एडिट कर लेना है। तो ये तो रहा आपकी प्रोफाइल कंप्लीट का। अब चलिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना वो आपको दिखा देते हैं हम। अब यहाँ पर आप ऊपर की ओर आएंगे कॉर्नर पर, यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है और एक आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप होम पर क्लिक करेंगे सिंपल सा, या डायरेक्ट आप लॉग आउट भी कर दीजिए तो दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर चलिए आपको लॉग आउट ही कर दीजिए आप। अब बिल्कुल आसान तरीके आपको समझा रही है। अब जैसे आप लॉग आउट कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप दोबारा से आइए, आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे। इस टाइप से आपकी जो यूजर आईडी है और वो पासवर्ड अब दोबारा से यहाँ पर आप फिल कीजिए, यूजर नेम और पासवर्ड कैप्चा को लॉगिन पर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कीजिए। जो अप्लाई वाली लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल देखिए, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपकी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट आपकी कैटेगरी है, आपकी फॉरेस्ट गार्ड है 12th लेवल और ड्राइवर ऑर्डिनरी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस पर टिक कीजिए। एक बार में आप एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना है आपको। अब ये मल्टीपल अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा से इसी प्रकार की प्रोसेस रहेगी। एक फॉर्म को सबमिट कीजिए, फीस पेमेंट कीजिए, आप फिर दोबारा से लॉगिन कीजिए और नए फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इस प्रकार से सिलेक्ट करना। अब आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर, क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो जो भी आप अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइप से आप सिलेक्ट कीजिए। सेकंड एग्जाम सेंटर आप यहाँ से इस टाइप से सिलेक्ट कीजिए। जो भी यहाँ पर आप नियरेस्ट एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है एग्जाम सेंटर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम सेंटर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना है ये कौन सी पोस्ट है, तो फॉरेस्ट गार्ड की। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, क्वालिफिकेशन आपका 10th सर्टिफिकेट एंड 11th 12th हायर सेकेंडरी आपका और साइंस बायोलॉजी, इस टाइप से जो भी आपके कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किए। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर मैथ सेलेक्ट किया था साइंस में, तो फिर आपको यहाँ पर इस टाइप से आपको मैथ सेलेक्ट करना है। और यदि आप कहने का मतलब ये है कि जो आपने क्वालिफिकेशन वहाँ पर ऐड की है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि इसमें से कोई मैच नहीं होती है तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। इसी तरह से यदि आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट करती हैं, यहाँ पर देख लीजिए जैसे पोस्ट कोड बने आपका, तो फिर इसकी क्वालिफिकेशन आपको आ जाएगी। जो भी आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने वहाँ पर ऐड की है ग्रेजुएशन की, तो वो आपको यहाँ पर इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पूरी प्रोसेस है, इस टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। चलिए हम पर जैसे हम यहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी क्वालिफिकेशन है वो उसको सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है क्या आप ICFRE के रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉई हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आर यू एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की या PSU की या ऑटोनोमस बॉडी की डिपार्टमेंट की यहाँ पर हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर भी क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट नंबर, तो जो आपका बैंक की डिटेल्स है अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, किसी और दूसरे का फिल मत कीजिए, जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी का अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है। IFSC कोड, तो बैंक की पासबुक है जो उसके फ्रंट पेज को निकाल के सामने रख लीजिए और उसको जानकारी देकर आप यहाँ से अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपकी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो कौन से, तो 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। ध्यान से देखिए 200 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, 200 KB से यहाँ पर आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, तो यहाँ पर आपको PDF में अपलोड करना है। तो क्या कीजिए, आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, जैसे आप 10th की मार्कशीट तो यहाँ पर अलग अपलोड कर रहे हैं, 12th की, तो आप इनके लिए तो अप्लाई करना यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक है। तो सभी को यहाँ पर आप कंबाइंड PDF बनाइए, PDF बना के इस PDF में भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो जैसे आपका आधार कार्ड हुआ है, वोटर ID कार्ड हुआ है, जिसमें आपका नाम भी लिखा है और एड्रेस भी लिखा है, तो आपको दोनों साइज की, आप दोनों साइड की आपको PDF बना लेना है स्कैन करके और PDF में आपको अपलोड करना है। ध्यान दीजिए जहाँ JPG लिखा है वहाँ पर JPG में अपलोड कीजिए और जहाँ PDF लिखा है उसमें PDF को अपलोड कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू निकाल लीजिए और पेमेंट का ऑप्शन देखकर इस पेमेंट पर आप क्लिक करके यहाँ से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस भी देख सकते हैं आप कितनी फीस आपको लगनी है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो ड्राइवर की पोस्ट है तो 150 रुपये एग्जाम फीस, 700 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस, यानी आपको 700 प्लस 150 इस टाइप से लगनी है। और फॉरेस्ट गार्ड की है जो इसमें 150 रुपये
प्लस 700 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस, यानी 800, 850, 850 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगनी है। तो इस टाइप से लगनी है। लेकिन ध्यान दीजिए, वुमेन है, SC ST दिव्यांग अभ्यर्थी और एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म आपका यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।